हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम पदभेद की सीरीज में लगातार वीडियो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और आज इसकी अंतिम वीडियो आ रही है। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद अव्यय जो चार हैं हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन सब पर हम वीडियो देख चुके हैं। आज हम जब भी कोई वाक्य पढ़ते हैं तो ये सभी प्रकार के वहां पर हमें शब्द नजर आते हैं, परंतु एक शब्द और आता है हमें नजर, जो हमें मालूम ही नहीं होता कि इन सब में वो कौन सा है। तो हम कहीं ना कहीं निपात के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारी जो वीडियो रहने वाली है वह निपात पर होने वाली है। आखिर निपात होता क्या है, किसे हम कहते हैं और वाक्य में इसका क्या रोल है, क्या भूमिका है वाक्य में इसकी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। निपात क्या है। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है निपात। आइए हम आरंभ करते हैं। निपात हिंदी व्याकरण में शब्द विभेद करने पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय और निपात निकल कर आते हैं, जिनमें से निपात शब्द भेद अन्य शब्द भेदों जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आदि की तरह कोई अर्थ नहीं रखते। मतलब जो निपात शब्द होते हैं वो अर्थ नहीं रखते हैं, लेकिन इनका प्रयोग एक शब्द, शब्द समुदाय और वाक्य को जोड़ने में होता है। जब किसी वाक्य में कुछ अव्यय शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, मतलब निपात का कार्य क्या है, विशेष बल देना या उस बात पर जोर देने की कोशिश करते हैं, जिसे वक्ता द्वारा कहा गया है, तो वह अव्यय निपात कहलाता है। वाक्य में किसी भी बात को अधिक भार या बल देने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। मतलब यदि हम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर बात करें कि निपात का भूमिका है क्या, तो वह है कि कर्ता के द्वारा किसी शब्द पर अधिक भार या बल देना, वह निपात के द्वारा होता है। इन्हें वाक्यों का अवधारक भी कहा जाता है। किनको? निपात को। इनका प्रयोग वाक्य में किसी बात को प्रधान रखने के लिए किया जाता है। हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। सबसे पहले, हालांकि निपात के लिए प्रयोग किए शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन जब यह किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो यह उसके संपूर्ण अर्थ को बदल देते हैं या भाव सहित प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इनका स्वयं का कोई लिंग, वचन आदि नहीं होता और ना ही यह किसी वाक्य के जरूरी अंग होते हैं। वाक्य में प्रयोग होने वाले तक, मत, ही, भी, जी, नहीं, न, काश, केवल आदि अव्यय निपात के उदाहरण हैं। तो ये जो शब्द हम वाक्यों में देखते हैं, जब इनका वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं तो यही शब्द निपात कहलाते हैं। हम उदाहरण से इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे रमेश ने ही मुझे मारा था, तो यहाँ ही का कार्य क्या हो रहा है, भार देना, बल देना। रमेश ने ही मुझे मारा था। दूसरा, तुमने तो हद कर दी। तीसरा, आज आपके साथ मैं भी चलूंगी, उसने मुझसे अभी तक बात नहीं की, यह काम हम लोगों ने ही किया है। तो ये जो आप बोल्ड में या सर्कल में भी देख रहे हैं, ये शब्द वाक्य के अंतर्गत एक विशेष बल दे रहे हैं पूरे वाक्य को। तो यही शब्द हैं जिनको निपात कहा जाता है। निपात के प्रकार देख लेते हैं, आखिर निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि निपात मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। इनको जल्दी देख लेते हैं। हालांकि वे महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं, इनको जानना आवश्यक है, इसलिए इनको देखना अवश्य हो जाता है। तो जो सबसे पहले है स्वीकृति बोधक, जिसमें हमें स्वीकृति मिलती है। हाँ, जी, जी हाँ। प्रश्न यदि कोई आपसे पूछे, तुम मंदिर प्रतिदिन जाते हो? जी हाँ। सिर्फ इतने ही शब्द में हमारा उत्तर मिल जाता है। तो यह स्वीकृति बोधक निपात है। उससे अगला हमारा होता है नकार बोधक निपात, जिसमें जी नहीं या नहीं का प्रयोग होता है। जैसे हम प्रश्न करें, क्या तुमने मेरी पुस्तक ली? उत्तर नहीं। सिर्फ नहीं पूरे वाक्य को ही खत्म कर दिया, तो नकारात्मक अव्यय हुआ हमारा। उसके बाद तीसरा है निषेधात्मक निपात, मत। उदाहरण, तुम यहां कभी मत आना। दूसरा, आप आज यहीं रुक जाइए, कहीं मत जाइए। तो यहाँ
निषेधात्मक मना करना होगा। उसके बाद हमारा चौथे नंबर का जो निपात है वह है प्रश्नबोधक। क्या, तुमने उससे क्या मांगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नबोधक निपात है जिसपे बल दिया जा रहा है क्या पर। उसके बाद पांचवा आता है हमारा विस्मयादिबोधक निपात। क्या और काश, काश हम क्रिकेट मैच जीत पाते। क्या राकेश ऑफिस के लिए निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम विशेष बल दे रहे हैं। उसके बाद हमारा 6 नंबर पे आता है तुलना बोधक निपात। यहाँ पर तुलना बोधक निपात जिसमें तुम रमेश सा काम क्यों नहीं करते हो, मतलब रमेश के जैसा काम क्यों नहीं करते हो। राम सा होना कठिन है, मतलब उनका मर्यादित होना, पुरुषोत्तम कहलाना, धैर्यशील होना, मतलब राम सा होना कठिन है। तुलना की जा रही है राम से। उसके बाद अगला होता है अवधारणा बोधक निपात। ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। उदाहरण, आज तकरीबन 11 बजे उसकी कॉल आई। तुम ठीक समय पर स्कूल पहुंच जाना। तो यहाँ पर ठीक या तकरीबन हमें बता रहे हैं कि एक अवधारणा निश्चित की गई है जो हमें बता रहा है अवधारणा बोधक निपात के बारे में। हमारा सेकंड लास्ट है, क्योंकि टोटल 9 है तो 8वां है हमारा आदर बोधक निपात, जिसमें आदर किया जाता है जी से। उदाहरण, गुरुजी आज विद्यालय नहीं आए थे। वर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं। अगर हम सिर्फ ऐसा कहें वर्मा हमारे पड़ोसी हैं तो यहाँ हम आदर नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं वर्मा जी का। और इसी के पीछे यदि हम जी लगा दे किसी की बात करते समय तो एक सम्मान हो जाता है, आदर हो जाता है, और कहने वाले वक्ता को भी सम्मान मिलता है, उसके संस्कार सामने आते हैं। तो इसलिए हमें आदरबोधक निपात का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और हमारा अंतिम निपात है बलदायक या सीमाबोधक निपात, जिसमें तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल आदि आते हैं। हम उदाहरण से देखते हैं, उसको नहाने भर का पानी तो दे दो, मतलब इतना कम पानी दिया कि नहाने भर का तो पानी दे दो। दूसरा, तुम सिर्फ बातें ही करते रहते हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। अगला, हमने आज तक उसे देखा तक नहीं। नेक्स्ट, वह केवल देखने योग्य वस्तु है। आपकी तरह मुझसे भी पैसे उधार लिए हैं। तो हम यहाँ जो ये सब देख रहे हैं ये हमारे यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं। उसके बाद है वह मात्र घर का काम करती है। तो यहाँ पर हम मात्र देख रहे हैं, तरह, इस प्रकार जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर केवल आ गया है, यहाँ पर तक आ गया है, यहाँ पर सिर्फ आ गया है। तो ये सारे के सारे हमारे निपात क्या है, बलदायक है, सीमा बोधक है, जो वाक्य को बल दे रहे हैं। इस प्रकार आपने निपात की वीडियो देखी तो हमने पदभेद के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, हमारे क्रिया विशेषण या विसंबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और आज निपात की वीडियो देख ली है। तो हमने पदों पर पूरा गहन अध्ययन कर लिया है। तो अगली जो वीडियोस आने वाली हैं वह हमारे शब्दों का निर्माण कैसे होता है, हम जो वाक्य में शब्द प्रयोग कर रहे हैं आखिर उनके निर्माण की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, हम उनके बारे में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अनेक वीडियोस हमारी ग्रामर में आने वाली हैं। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, कमेंट या शेयर करना ना भूलें। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।